जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो अंत तक सुनिएगा। साथियों, इस देश में दो मुद्दे दिन पर दिन ज्वलंत होते चले जा रहे हैं। एक मुद्दा तो है जिसमें कि अभी आप जिहादी उन्माद से जो देश पीड़ित है वो मुद्दा तो है, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा सॉल्व हो रहा है या खत्म हो रहा है। दो नए मुद्दे पैदा हो रहे हैं। एक नया मुद्दा है न्यायपालिका को लेकर। न्यायपालिका के कोलेजियम सिस्टम, उसके कुछ विवादास्पद निर्णय, उसका पक्षपाती रवैया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने अभी ताजा हाल में देखी, जिसको लेकर सोशल मीडिया में ही नहीं, आम जनता में बड़ा रोष है। आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे विषय पर, जिसको लेकर जनता में, सोशल मीडिया और हर जगह बड़ा रोष है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और वो मुद्दा है साथियों, आरक्षण, एससी एसटी एक्ट। लेकिन इन दोनों से भी बड़ा मुद्दा होगा जो ये सो कॉल्ड नव बौद्ध हैं, इनका गाली गलौज, इनका नफरतिया रवैया जो आप हर जगह देखते हैं। ये हर वक्त देश को, धर्म को, आपको जो गाली देते रहते हैं, उसके कारण एक रोष उपज रहा है पूरे देश में। आप कहेंगे कि ये मुद्दा आप बड़ा कंट्रोवर्शियल ले आए, लेकिन आप जब पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आप कन्विंस होंगे। साथियों, आरक्षण था, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। किसी ने कहा ठीक है, आपका यह मानना है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है साथियों कि किसी का शोषण, जिसके दो हाथ, दो पैर और एक सर में दिमाग हो, आप जबरदस्ती शोषण कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में तीन ग्रुप होते हैं, एक अमीर, एक मध्यम, एक गरीब। इन तीनों के बीच में कुछ विषमताएं होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो पूरी दुनिया में होती हैं, भारत में भी हुई। अब उसको आपने जाति से जोड़ दिया, आपने आरक्षण कर दिया, चलिए हमने मान लिया, बाकी सारे लोगों ने मान लिया कि कोई बात नहीं, आप आरक्षण दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने एससी एसटी एक्ट बनाया। एससी एसटी एक्ट में आज ये हालत हो गई है साथियों, ऐसी हालत हो गई है, आपकी सड़क पे किसी से लड़ाई हो जाए, आपको मालूम नहीं है उसकी क्या जाति है, लड़ाई हो जाए, वो सीधे एक मुकदमा कर देगा कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरे लिए साथ ऐसा हुआ। सोशल मीडिया में आ जाएगा, थाने में आप चले जाएंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, हमेशा आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। आपके घर में डकैती हो रही हो, आपको कोई गोली मार रहा हो, चक्कू मार रहा हो, आपने अपना बचाव कर लिया, वो सीधे जाके पुलिस में कह देगा कि भाई साहब, मैं तो एक वर्ग, अनुसूचित जाति से हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। वो बना देगा, वो वकील लोग सब बना देते हैं ऐसा। उसके कारण आप समझ लीजिए 99.9% मुकदमे, फेक मुकदमे मढ़े जाते हैं, लोग प्रताड़ित होते हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहां तक किसी तरीके से सारी जनता झेलती आ रही थी कि भैया ठीक है, हम लोग संघी भाजपाई हैं, अरे भाई ठीक है, इन लोगों को मुख्यधारा में ला करके हम हिंदुत्व को जोड़ करके ये सब करेंगे और चलेगा, चलो कोई बात नहीं है, हम झेल लेते हैं। लेकिन बात वहां तक सीमित नहीं रही साथियों। जिस भी व्यक्ति ने एससी एसटी एक्ट का मजा ले लिया, आरक्षण का मजा ले लिया, वो हो जाता है नवबौद्ध। वो अपनी सुविधानुसार, जब वो आरक्षण लेता है तो हिंदू होता है, जब वो शादियां करता है तो हिंदू बन के रस्म रिवाज कर लेता है, उसके बाद जब वो नौकरी करता है तो नवबौद्ध हो जाता है, चाहे वो कितना हो बड़ा पोस्ट पे चला जाए, वो देश का सबसे सबसे ऊपर चला जाए पद पे, लेकिन वो तब भी दलित बना रहता है या फिर नवबौद्ध हो जाता है अपनी सुविधा अनुसार। अगर वैसा है तो नवबौद्ध, जहां पे कोई ऐसी बात हो गई तो मैं दलित हूं, मेरा शोषण हो रहा है। अच्छा, यहां तक भी चलो ठीक था। इसके आगे इन सो कॉल्ड नौ बौद्धों या दलित अपनी सुविधानुसार ये बनते हैं, ये सोशल मीडिया पे, समाज में देश को गाली दे रहे हैं,
हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं। अच्छा, गाली भी चलो हमने बर्दाश्त कर, उसके बाद ये नफरत करते हैं बुरी तरीके से, नफरतिया बयान देते हैं बुरी तरीके से। अच्छा चलो भैया, वहां तक भी झेल लिया, लेकिन साथियों ये जो कुछ भी बयान देते हैं वो विशुद्ध रूप से एक झूठ पर आधारित होता है। एक कोई स्टोरी है उसको कुक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पर आप जा रहे हैं, आपके ऊपर चक्कू कोई मार रहा है और आपने डंडे से बचाव करके उसके खोपड़े पे डंडा मार दिया और उसके खून निकल आया, आप बच गए। वो जाके कह देगा मैं अनुसूचित जाति से हूं, मुझको मार के खून निकाल दिया। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके वो कहेगा देखिए भाई साहब, हिंदू धर्म का भेदभाव, विषमताएं। ऐसा करके ये भारत को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, पूरे भारत में बदनाम कर रहे हैं और ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि 90% लोग सोचने पे विवश हो जाते हैं, क्या वाकई में क्या ऐसा कुछ है हमारे धर्म में? ऐसा कुछ नहीं साथियों। आप जरा सोचिए कि सड़क पे पानी के बतासे आप खाते हैं, आपने कभी देखा कि बतासा जो खिला रहा है उसकी जाति क्या है? चाट खिला रहा है उसकी जाति क्या है? स्कूलों में अगर आप सर्टिफिकेट ना लगाओ आरक्षण का, तो क्या आप कभी जान पाओगे कि कौन किस जाति का है, किसके प्रति आप भेदभाव कर रहे हो? शादी ब्याहों में वेटर्स होते हैं, भीड़ होती है, कोई किसी की जात पूछता है? किसी मंदिर के बाहर जो लाइन लगी होती है उसमें 70% जो वर्ग होता है वो दलित वर्ग या ओबीसी वर्ग या इस टाइप के लोग होते हैं। कभी किसी ने उनकी जाति पूछी पूरे भारत के एक भी मंदिर में? लेकिन आपको सोशल मीडिया पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि मंदिर में जाति पूछते हैं। आज तक कभी नहीं पूछी गई होगी मंदिरों में जाति, और जाने वाले वही लोग ही हैं, बाकी लोग नहीं जाते। तो ये जो एक माहौल जो चला आ रहा है, ये एक तरीके से काउंटर शोषण हो रहा है। कभी शोषण किया नहीं गया, गरीब आदमी के प्रति विषमताएं होती हैं, ये दूसरी बात हो गई। एक अमीर आईएएस अधिकारी अपने गरीब ब्राह्मण को कैसे बात करता है वो आप समझ सकते हैं। और अगर ब्राह्मण आईएएस अधिकारी है, वो अपने किसी चपरासी से क्लास 4 से अगर बात कर ले, वो कहीं है अनुसूचित जाति का, तो सीधे चार्ज लगाता है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हो गया। साथियों ये स्थिति आ गई है देश में कि जितने सिविल सर्विसेज से लेकर विभिन्न सर्विसेज की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कैसे बचें इनसे। ये ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं जानता हूं हर जगह ये ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपने जरा सा किसी के प्रति कोई एक्शन ले लिया, मेरे साथ भेदभाव कर दिया, और बाकी समय वो पान मसाला खा के बैठा रहता है, मुफ्त की तनख्वाह लेता है और क्या क्या नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य साथियों ये है कि इस देश में ये लोग सबसे ज्यादा जातिवाद फैला रहे हैं। आज की तारीख में कोई व्यक्ति जातिवाद से पीड़ित है ही नहीं। गांव गांव में मैं गया हूं, वहां भी लोग कहते हैं वो पहले थोड़ा बहुत देख लेते थे, अब तो कोई देखता तक नहीं कि कौन क्या है। सब जने एक है जैसे, सब जने एक साथ त्योहार मनाते हैं, सब जने कहीं पे कुछ नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के ऐसी बात इसलिए करते हैं ताकि आरक्षण एससी एसटी एक्ट बरकरार रहे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां इसके मजे लेती रहें। साथियों इस आरक्षण का लाभ क्या हुआ है आप जरा सोचिए कि 70 साल में कोई भी दलित, चाहे वो देश की पहली पायदान पे पहुंच जाए, वो दलित ही रहता है। अब आप बताइए क्या फायदा हो गया? स्विमिंग पूल में नहा रहा है, विदेश में रह रहा है, विदेश में वो बिल्कुल यूरोप और अमेरिका की वैसी सभ्यता में जी रहा है, लेकिन जैसे ही वक्त आता है वो बन जाता है अनुसूचित जाति। तो साथियों ये कैसे चलेगा भैया? आज तक कोई दूसरा अंबेडकर नहीं पैदा हुआ, कैसे नहीं हुआ? आज तक आपने बहुत नामी गिरामी कार्डियक सर्जन, बड़े बड़े स्किल्ड लोग, सीईओ नहीं सुने कि इस वर्ग से आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपने बैसाखियां दी हुई हैं। उन बैसाखियों से हमें या किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप किसी को भी अगर जरा सा भी उसको सपोर्ट दे देंगे, वो आदमी क्यों तरक्की करेगा? वो कहेगा मेरा जब 40% पे सिलेक्शन होना तो मैं 90% क्यों लाऊं भाई? वो मेरा बेटा भी वही करेगा और सब करेंगे। जब कुछ बात होगी तो कह देंगे भाई ऐसा है। भाई साहब बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जब एग्जाम होते हैं, वाइवा होते हैं, तो वो एग्जामिनर कांप रहे होते हैं इन लोगों का वाइवा लेते समय।
बाकी लोगों का वाइवा इस लेवल पे होता है, इनका वाइवा पृथ्वी के नीचे वाले लेवल पे होता है, और वो भी नहीं ये बता पाते हैं। और अगर पास ना किया जाए तो बाहर निकल के कहते हैं मेरे साथ भेदभाव हो गया। तो साथियों, गुणवत्ता तो आप खत्म कर रहे हो देश की, पलायन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपका अच्छा जो ब्रेन है वो अमेरिका यूरोप में जा रहा है, वो सब तो अलग समस्या है। लेकिन जो ये नवबौद्ध वाली समस्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गाली सुन रहे हैं, नफरत झेल रहे हैं, मुल्लों से ज्यादा। जिस वर्ग को आप दोष देते हैं उनमें आपको बहुत सारे राष्ट्रवादी मिल जाएंगे, इनमें आपको एक भी राष्ट्रवादी नहीं मिलेगा। जो नवबौद्ध हैं जिन्होंने उसके फ्रूट्स खा लिए हैं आरक्षण और एससी एक्ट के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। गांव में चले जाइए, अभी भी गरीब दलित बेचारा बैठा हुआ है, ना उसको आरक्षण मिलता है, ना उसको कोई सुविधा मिलती है। केवल कुछ हजार परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके फल भी खाते हैं, पूरे देश को गाली देते हैं। हमें ऐतराज है देश को, धर्म को गाली देने से, झूठे नैरेटिव से। अब इसके बाद क्या है, बहुत सारे गुट पूरे इंडिया में पैदा हो रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या देश की 50% आबादी की कोई से नहीं है? जिस दिन वो भड़क गई तो आप कैसे झेलोगे? तो सरकार भी चेत जाए, समाज भी चेत जाए, ये हमारी विनती है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।